ओके गाइस, तो देखिए 78 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। उसके आगे 79 बोला है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n equal to 1 for helium plus ion is minus x joule, then that for an electron in n equal to 2 state for beryllium plus the ion in joule is। अब एक बात समझना, एनर्जी का फॉर्मूला होता है RH z²/n²। हीलियम के लिए n की वैल्यू 1 दी है, z की वैल्यू 2 होती है, फॉर्मूला रखा। बोल रहा है कि जो एनर्जी हीलियम के लिए है वो -x है, -x = -RH 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर -4RH हो गया। बेरिलियम के लिए n की वैल्यू 2 दी है और z की वैल्यू कितनी है 4 है, तो En -RH 4 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखो एक बात समझना, RH की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो RH की वैल्यू क्या हो जाएगी -x/4 हो जाएगी। यहां RH की वैल्यू रहती -x/4, 4 4 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -x। सेकंड क्वेश्चन है कि द E0 वैल्यू फॉर Mn3+ से Mn2+, तो Mn3+ क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। Mn3+ मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, क्या हुआ 3d4, और Mn2+ मतलब 3d5, तो 3d4 से 3d5 जा रहा है, तो d4 से d5 जा रहा है दोस्तों। अगला द रिएजेंट with which glucose does not react to give corresponding test product are। इसमें दो आंसर, एक सिर्फ रिएजेंट के साथ नहीं देता है और दूसरा किसके साथ हमारा नहीं देता है, NaHSO3 के साथ। हम नेक्स्ट में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कि मैच द लिस्ट 1 with 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, NO2 क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड क्या होता है, जो एक से ज्यादा एटम के साथ लिंकेज कर सकता है, मतलब एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, कभी नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो कभी ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो देखो जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा वो क्या करेगा, लिंकेज एक आ सेकंड, ठीक है। अब देखो एक आ सेकंड दो ऑप्शन है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, फर्स्ट और फोर्थ होगा हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बोला कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर C का फोर्थ हो गया, C का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 83 पे चलते हैं। तो देखो 83 में याद रखना बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल 1s2 2s2। तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है वो अपने पड़ोसी से, सिर्फ बगल वाले से आगे निकल जाएगा। तो लिथियम ज्यादा बेरिलियम, ठीक है, बट बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होगा, तो लिथियम ज्यादा बोरॉन, बोरॉन ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम ज्यादा क्या होगा कार्बन, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ठीक है। सेकंड आंसर इज करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 84, देखो 80 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। देखो हमने यहाँ पे पोलैरिटी लिखी है W×1000/mW, तो अब W निकालना है तो रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करके वेट निकालना है तो 0.75 × 36.5 × 25/1000, तो वेट कितना आ गया 0.684 ग्राम। अब ये क्या है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो HCl plus NaOH क्या जाएगा हमारा गाइस, NaCl plus वाटर। इसके 36.5 से इसके 40 ग्राम खर्च होते हैं, तो इसके 36.5 से इसके 40, तो इसके 0.684 HCl से कितना हमारा NaOH बनेगा, तो वो हमने निकाल लिया, बट हमें दिया कितना है 1 ग्राम, तो 1 - 0.750 ग्राम, 0.250 ग्राम मतलब 250 मिलीग्राम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं इरेज दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारी एक रिएक्शन है, ठीक है। उस रिएक्शन में क्या है 2A + B gives 3C, 2A + B gives C दिया है हमें, B + C, तो उसमें Kc दिया है और A B C की कंसंट्रेशन किसी भी नॉर्मल टाइम पे दी हुई है, गिवन टाइम पे, इक्विलिब्रियम पे नहीं दी है। तो अगर दोस्तों गिवन टाइम पे दी है तो क्या यहाँ से आप QC निकाल सकते हो, जी हाँ QC आप निकाल सकते हो। QC क्या होता है, हमारा जो QC की वैल्यू हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी B × C/A²। अब देखो एक बात बताओ, क्या हमारी BCA और सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो ये सब कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो एक बात बताओ, हमारा QC की वैल्यू है 1 और Kc की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 × 10⁻3, तो देखो QC इज ग्रेटर देन Kc। अगर QC Kc से ज्यादा होता है तो रिएक्शन किधर जाती है दोस्तों, बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो पहला हमारा क्या दिया है, स्लोप का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। स्लोप वाला क्वेश्चन है, ये भी है, और उसके ऊपर सबसे पहले हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस सॉरी सर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड हुई है और कुछ प्रैक्टिकल में फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल ऐड हुआ है। तो देखो हमारा जो ये होता है किसका क्या कौन सा होगा, ग्रुप 2 का होगा हमारा कॉपर, ग्रुप 3 का होगा एल्यूमिनियम, ग्रुप 4 का होगा कोबाल्ट, ग्रुप 5 होगा हमारा बेरियम और ग्रुप 6 होगा हमारा मैग्नीशियम।
तो क्या हो जाएगा BADCE, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो हमारा द प्रोडक्ट A and B obtained in the following reaction। अब PCl3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है दोस्तों, +3। तो जब इसका क्या करोगे आप, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगे तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा, +3 का। ये +4 का एसिड है, कट जाएगा। इसमें POCl3 बन रहा है, कट जाएगा। इसमें POCl3 बन रहा है, कट जाएगा। H3PO3 एक ही केस में बन रहा है, किसमें, हमारे पहले वाले केस में, ठीक है। तो ये हमारा 87 तो कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके सॉरी 87 का हमारा 1 नहीं होगा, 87 का हमारा 4 हो जाएगा। पहले सॉरी ए वाला, सॉरी यहां मैंने बी कर दिया था। ए वाला क्या होगा हमारा H3PO3 और बी वाला होगा POCl3। अब नेक्स्ट देखो y CRT। अब हमारा स्लोप स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y mx। तो स्लोप की वैल्यू हमें दे दी है कितनी, 25.73 into r into t, 0.083 into टेंपरेचर। टेंपरेचर कितना आ गया, 310। अब इसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 270 डिग्री से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेंपरेचर। अब देखो इसमें क्या होगा कि I को हटाया, यहाँ साइनाइड ऐड हो जाएगा। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, देखो जस्ट अ सेकंड। साइनाइड का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, वेट अ सेकंड गाइस, हाँ देखो साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एमाइड। फिर NaOH दिया, मतलब क्या दिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड। कौन सी रिएक्शन दी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड में क्या होता है, CONH2 ग्रुप उड़ जाता है। हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपाइल अमीन, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, शायद कुछ टेक्निकल एरर की वजह से यहां हमारा हो जाएगा प्रोपाइल अमीन। अगला, फ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। पूछा करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है हमारा इसमें, ठीक है, हमें इसे करेक्ट बताना है। तो देखो पहला हम पढ़ लेते हैं, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। नहीं, ओजोन के लिए हमारे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 बनेंगे। बोल रहा है BF3 है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नहीं गाइस, BF3 ना एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ऐसा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि जब 3 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उनका डाइपोल रिजल्टेंट 0 होगा, ये गलत है। थर्ड वाला डाइपोल NH3 is greater than that of NH3, ये भी गलत है। और चौथा है 3 केमिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3-2। यस, CO3- के लिए आप 3 केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अब देखो अगला है CONH3 का होल 6 इज होमोलैप्टिक। सही बात है, अगर लिगेंड सेम है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, होमोलैप्टिक। अगर लिगेंड डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हेटेरोलैप्टिक। तो अब क्या रहा है कि कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। सही बात है, अगर सिर्फ एक टाइप के लिगेंड तो होमोलैप्टिक, डिफरेंट है तो हेटेरोलैप्टिक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, इसका हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट 1 बोथ आर ट्रू। अब देखो जब हम एल्कीन की रिएक्शन एसिडिक KMnO4 के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। अब 94 क्या है हमारा, बोला है कि डायमैग्नेटिक। तो देखो Cerium+4, इसको आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे एनसीईआरटी में बार-बार लिखा हुआ है कि ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। Cerium+4 और हमारा Yu+2 क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक कंपाउंड है, उसमें 32% A है, ठीक है, A है 32%, मतलब 100 ग्राम में 32 ग्राम। तो उसके मोल निकाल लेता हूं मैं, क्या निकाल लेता हूं, मोल निकाल लेता हूं, ठीक है। तो 32/64 कितने, 0.5 मोल आ गए। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है दोस्तों, हमारा B दिया है 40, उस मतलब B का मास कितना है, 20, मोलिकुलर वेट कितना है, 40, 20/40 कितना आ जाएगा, 0.5। नेक्स्ट कितना दिया है, 32 कहते हैं, ठीक है, 32/20। अच्छा तो एक बात बताओ, 100 में से एक का 32, दूसरे का 20, तो बाकी बचे तो हमें पता है ये कितना होगा, बाकी का बचा बताइए, 48 बचेगा, ठीक है। तो 48/32 कितना होता है, 3/2, मतलब 1.5। अब देखो सुनो, इसको हमें एक इंटीजर नंबर बनाना है, तो हम इन सबको सिंपलेस्ट होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जा रहा है हमारा, 1, 1 और 3। तो क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा मेरा ABC3। अगला है मेरा द वर्क डन ड्यूरिंग, पहले हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए आप,
देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log, याद रखना दोस्तों वॉल्यूम होता है V2 अपॉन V1 बट प्रेशर क्या होता है P1 अपॉन P2, मतलब प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम माइनस 2.303 इंटू 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2 कैलोरी में, याद रखना 8.314 मत रखना। टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन में, और लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व किया 20/10 लॉग की वैल्यू 2 आ जाएगी, और लॉग 2 कितना होता है 0.3010, ठीक है। अब आगे किया इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 413.14 कैलोरी आएगा। किस ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है। 98 कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ आयरन +2। तो इसमें देखो याद रखना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब करेंगे तो क्या करेगा हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स। क्वाड्रपल्स मतलब कितना होता है 4 टाइम, कितना होता है 4 टाइम। तो रिएक्शन कितनी टाइम हो गई हमारी 4 टाइम, 4 टाइम हो गई 27 से 57। कितने का चेंज आया बताओ 40 का चेंज आया, ठीक है 30 का चेंज आया, सॉरी गाइस। अब कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब देखो इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2, ठीक है। चलो अब देखो log K2 upon K1 की वैल्यू कितनी दी है हमें 4/1, ठीक है। तो log 4/1 कितना हो जाएगा log 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा log 4। log 4 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon 300 divided by 330, ठीक है। अब चलो इसको EA की वैल्यू ला लेते हैं हम, सब हमें पता है ये की वैल्यू सॉल्व करके लाते हैं log 4 इंटू 2.303 इंटू कितना 8.3 इंटू 300 इंटू 330, इसको और डिवाइडेड बाय कितना 30, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.8 इंटू 10 टू द पावर 4 किलो जूल पर मोल। अब इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, इसमें आ जाएगा किलो जूल में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38.04 किलो जूल पर मोल। चलो ये हो गया हमारा 38.04। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो यहां से OH हटेगा, क्या लगेगा Br लगेगा। किस ऑप्शन में है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब क्या होगा अल्कोहलिक केमिस्ट क्या करता है दोस्तों एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन किस में हुआ है इसमें, तो 100 का हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप निम्स के इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम हैंडल या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और फर्दर सर हम क्या करें, मतलब किसी का अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया, जो देखिए जिसका एग्जाम अच्छा गया उसके लिए ऑल द बेस्ट, बट जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो टीम निम्स आपके साथ हमेशा बनी हुई है। तो आप हमसे कोई भी डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सर हम आगे क्या करें, तो आप हमारे किसी भी ट्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।